दोस्तों, एक लड़की अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसका पति जुआ खेलता था, उसका पति नशेड़ी था और जुआ के चलते घर जमीन जायदाद सब कुछ वह हार चुका था। वह लड़की का पति हर रोज अपनी पत्नी को मारता पीटता था और अपनी पत्नी से पैसों की डिमांड करता था। उससे कहता था कि मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो, चाहे तुम किसी के साथ मुंह काला करवाओ या फिर किसी के साथ रात गुजारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे ला कर दो, मुझे अपना कर्ज चुकाना है। दोस्तों, वह लड़की अपने पति से बहुत ज़्यादा लाचार थी। एक दिन वह लड़की अपना पति का घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह होती है। जब वह लड़की अपने घर छोड़कर जाती है तो उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है। दोस्तों, बिजनेसमैन के घर पर वह लड़की कई दिनों तक उनके साथ रहती है और खूब मौज मस्ती करती है, लेकिन इसी बीच उस बिजनेसमैन का दिल उस लड़की के ऊपर आ जाता है और वह लड़की अपना दिल उस बिजनेसमैन को दे बैठती है, क्योंकि उस लड़की का पति उतना ज़्यादा उस लड़की को प्यार नहीं करता था जितना ज़्यादा वह बिजनेसमैन करने लगा था। दोस्तों, एक दिन वे बिजनेसमैन उस लड़की के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी अचानक से उस लड़की का पति बिजनेसमैन का दरवाजे पर आ जाता है और जैसे ही उसका पति घर के अंदर आ जाता है तो दोनों लोगों को एक साथ देखता है। तब बिजनेसमैन जो है उसके पति के साथ जो करते हैं शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेसमैन दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, उनके जैसा आदमी इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो वह लड़की बिजनेसमैन के साथ करती है वह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। फिर दोस्तों, इस बिजनेसमैन को किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहता है, यह इतने टूट जाते हैं। तो क्या थी ये पूरी कहानी, कौन थे ये बिजनेसमैन और कौन थी वह लड़की, जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार के पटना की है। गर्मियों के महीने चल रहे थे, करीब शाम के 5 बजे थे और गर्मी की वजह से चारों तरफ सुनसान माहौल था। तभी हर्ष नाम के एक बिजनेसमैन के घर की डोर बेल बजती है। अब हर्ष उसके घर का दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। जब वह दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने एक बहुत सुंदर महिला खड़ी हुई थी जिसके ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। दोस्तों, हर्ष उस महिला से पूछते हैं कि बताइए आपको किससे मिलना है। दोस्तों, वह महिला दिखने में बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, लेकिन दिखने में वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि हर्ष उसको बार बार देखे जा रहे थे, लेकिन उसकी उस वक्त हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तभी वह महिला हर्ष से कहती है कि यहाँ पर गीता है। तब हर्ष कहते हैं कि यहाँ पर कोई गीता नाम की लड़की नहीं रहती है, ये हमारा घर है और मैं यहाँ पर पिछले 3 सालों से रह रहा हूँ। तब वह महिला कहती है कि देखिए, मेरा नाम काजल है और मेरी फ्रेंड यहाँ पर पहले रहा करती थी, उसका नाम गीता था। मैं पिछले 4 साल पहले गीता से इसी घर में मिली थी। उसके बाद मुझे कभी समय नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला उससे मिलने का और ना ही हमारी उससे फ़ोन पर बात होती थी। तो मुझे लगा कि गीता अभी भी यहीं पर रहती होगी, लेकिन अब मेरे पास उसका दूसरा एड्रेस भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। दोस्तों, इतना कहने के बाद वह काजल वहाँ से जाने लगती है। तभी हर्ष काजल से कहते हैं कि क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, क्या आप बात है, कोई परेशानी है, आप ठीक तो हो ना? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। तब दोस्तों, काजल कहते हैं कि देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तब हर्ष कहते हैं कि हाँ, अंदर चलिए, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। तब काजल कहती है कि नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। उसके बाद दोस्तों, हर्ष अपने घर के अंदर जाते हैं और एक गिलास पानी लेकर के आते हैं, काजल को पानी देते हैं और काजल पानी पी लेती है और फिर हर्ष से कहती है कि अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठकर आराम कर सकती हूँ, जब धूप कम हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों, हर्ष की बैठक में सोफ़ा, चेयर, टेबल और एक बेड भी पड़ा हुआ था, वहाँ पर वह सभी सामान। तो काजल जो है वह वहीं पर बैठने के लिए कह रही थी। तो अब हर्ष कहते हैं कि आप बाहर गर्मी में क्यों बैठे हैं, घर के अंदर आइए, घर में ऐसे ही चल रहा है, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, थोड़ी सा बैठकर आराम कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। लेकिन दोस्तों, काजल कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तब हर्ष कहता है कि ठीक है, अगर आपको यहीं पर अच्छा लग रहा है तो बैठकर आराम कर लीजिए। इतना कहने के बाद हर्ष अपना घर का दरवाज़ा बंद करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं और हर्ष इस बात को भूल जाते हैं कि कोई उनसे मिलने के लिए आया था और कोई उनके घर पर आकर बैठकर आराम कर रहा है। दोस्तों, करीब रात के 9 बजे के आसपास हर्ष डिनर करने के लिए घर से बाहर जाता है, बाहर का गेट बंद करके। जब वह घर के अंदर वापस आता है तो देखता है कि काजल अभी भी बाहर के सोफे पर सोई हुई है।
हर्ष काजल के पास जाता है और उसको जगाने की कोशिश करता है। तभी काजल जो है वे एकदम से चौंक करके उठती है। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत ज़्यादा डर गई है। दोस्तों काजल हर्ष से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मेरी आंख लग गई होगी और मुझे समय का पता नहीं चला। तब हर्ष कहता है कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा सबके साथ हो जाता है। दोस्तों काजल तुरंत वहाँ से खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हर्ष काजल से पूछता है कि आप कहाँ जा रही है और इतनी रात में आप कहाँ जाएंगी? आप गीता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी और गीता का दूसरा एड्रेस आपको पता नहीं है, तो आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी? रात के 10:30 बज रहे हैं। तब दोस्तों काजल कहती है कि जहाँ मेरी किस्मत लेकर जाएगी मैं वहीं चली जाऊंगी। इतना सुनने के बाद हर्ष को काजल के ऊपर दया आ जाती है। दोस्तों हर्ष काजल से कहता है कि देखिए, इतनी रात को सुनसान सड़क पर आप ऐसे अकेले नहीं जा सकती, कहीं आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस अनजान शहर में आपको अकेला घूमना ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों हर्ष काजल से कहता है कि देखिए, यहाँ पर मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और आपको मेरे साथ रात भर रुकने में कोई खतरा महसूस नहीं दिखाई देगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पर रहिए और जब सुबह होगी तो आप जहाँ मन चाहे वहाँ चली जाइएगा, लेकिन रात को मत जाइएगा। दोस्तों हर्ष काजल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काजल नहीं मानती है। तभी हर्ष कहता है कि ठीक है, अगर आप रुकना नहीं चाहती है तो बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों काजल के पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, तो वे गीता को ढूंढने के लिए आई थी और किसी दूसरे इंसान का एड्रेस उसके पास था नहीं, जिस वजह से वे हर्ष कैसे भी करके उसको मना लेता है और काजल हर्ष के घर के अंदर चली जाती है। हर्ष घर के अंदर काजल को बैठाता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा थकी होगी, सबसे पहले आप फ्रेश हो लीजिए और मेरे पास कुछ कपड़े हैं, वह कपड़े आपको आ जाएंगे, आप पहन लीजिए। उसके बाद हम कुछ खाना ऑर्डर करेंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। दोस्तों काजल जो है वे फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जब नहाकर अंदर से आती है तो हर्ष अपनी पत्नी की एक पीली रंग की साड़ी उसको देता है पहनने के लिए। इसी बीच हर्ष ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देता है। जब फूड ऑर्डर करने के बाद हर्ष जैसे ही अपने घर के अंदर आते हैं तो वह देखते हैं कि पीली साड़ी में काजल शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही है। दोस्तों हर्ष काजल को देखता ही रह जाता है और काजल को देखकर हर्ष को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। तभी काजल हर्ष को अपने पास बुलाती है और ब्लाउज की डोरी कसने के लिए कहती है। हर्ष पास जाते हैं और अपने कपकपाते हाथों से काजल के ब्लाउज की डोरी को बांधते हैं और उसके बाद काजल और हर्ष दोनों लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी हर्ष ना चाहते हुए भी काजल से पूछ लेता है कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, आप कहाँ से आई है, आप क्या करती है, आपकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपके साथ कुछ हुआ है? तो दोस्तों काजल वे खाते खाते ही रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर हर्ष से कहती है कि मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरा जो पति है वह बहुत नीच किस्म का, गलीज किस्म का इंसान है। उसको शराब पीने की लत लग चुकी है और उसको जुआ खेलने की बुरी आदत लग चुकी है। दिन रात वह जुआ खेलते हैं और सारे दिन मुझे मारते पीटते हैं। मुझसे कहती है कि अपनी मायके जाकर अपने माता पिता से पैसे मांग कर दो, अपने दोस्तों से पैसे मांग कर दो। आपको पता है कि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए हैं, लेकिन उस नीच आदमी को मैं पैसे देकर अब थक चुकी हूँ। लेकिन मैं जब भी उससे कहती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वह कहता है कि पैसे की व्यवस्था करो, और जब पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाती हूँ तो वह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। आप समझ नहीं सकते कि वह मेरे साथ किस किस तरह का व्यवहार करता है। ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं उसके लिए इंसान हूँ ही नहीं, वह मेरे ऊपर जानवरों जैसा बर्ताव करता है। दोस्तों काजल की बातों को सुनकर हर्ष बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और काजल को दिलासा देता है और उसको कैसे भी चुप करवाता है। हर्ष कहता है कि देखिए, भगवान जो भी करते हैं वे अच्छे के लिए करते हैं। चलिए, अच्छा हुआ आपने अपने पति को छोड़ दिया, अब हो सकता है कि आप आगे की ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, बस भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों वे हर्ष कहते हैं कि आप डिनर करने के बाद मेरी पत्नी के बेडरूम में सो जाइए। जब काजल कहती है कि नहीं साहब, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगी, तब हर्ष कहते हैं कि आप सोफे पर अच्छे से नहीं सो पाऊंगी, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, इसलिए आप रूम के अंदर जाकर सो जाइए। लेकिन दोस्तों काजल कहती है वह हर्ष की बातों को नहीं मानती है और रात को सोफे पर ही सो जाती है। जब हर्ष देखता है कि काजल सोफे पर ही सो रही है तो वह काजल को तकिए और कंबल ला कर देते हैं और फिर वे अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह में जब हर्ष की नींद खुलती है तो उनके बेड के बगल में
रखा हुआ था और उसकी टेबल पर एक गरम गरम चाय रखी हुई थी। जब हर्ष कप को उठाता है तो उसे चाय में बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। हर्ष मुस्कुराते हुए उस चाय को पी लेता है। दरअसल दोस्तों, उस दिन हर्ष को अपनी पत्नी की याद आ रही थी, क्योंकि हर्ष की जो पत्नी थी वह रोज सुबह सुबह उसके लिए बेड पर ही चाय दिया करती थी। चाय पीने के बाद जब हर्ष अपने ड्राइंग रूम में जाते हैं तो ड्राइंग रूम को देखकर वह एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ड्राइंग रूम हर्ष का एकदम से बिखरा हुआ पड़ा था। लेकिन उस दिन काजल ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सजा कर रख दिया था और जितना भी उसके रूम में कबाड़ा था, रूम का सारा कबाड़ा साफ करके हटा दिया था। ये देखकर हर्ष समझ जाते हैं कि सब कुछ काजल ने ही किया है और अपने मन में ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी दोस्तों काजल हर्ष से कहती है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब हर्ष पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम यहाँ से जाओगी कहाँ? तब काजल कहती है कि जहाँ भी मेरी किस्मत लेकर जाएगी मैं वहीं चला जाऊँगी। दोस्तों हर्ष कहते हैं कि देखो, अगर तुम अपने दोस्तों की तलाश कर रही हो तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई पता होना चाहिए, कोई एड्रेस होना चाहिए। बिना पता के तुम उनको कैसे ढूंढ पाओगी? दोस्तों हर्ष कहते हैं कि देखो, जब तक तुम्हें गीता का एड्रेस नहीं मिल जाता है तब तक तुम मेरे घर पर ही रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो उसे इतना सुनने के बाद काजल के चेहरे पर खिलखिलाहट आती है, उसकी मुस्कुराहट आ जाती है। हर्ष कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती हुई रहा करो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ। दोस्तों उस दिन के बाद काजल हर्ष के साथ उनके घर पर में ही रहने लगती है। पर एक दिन काजल किचन में खाना पका रही थी, तभी हर्ष पीछे से आते हैं और काजल के पीछे से कमर में हाथ डाल लेते हैं। दोस्तों काजल भी हर्ष को पसंद करने लगी थी, जिस वजह से काजल भी हर्ष को अपने गले से लगा लेती है और दोस्तों दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तभी दोस्तों हर्ष के दरवाजे से एक आदमी उनके घर के अंदर आ जाता है। दरअसल उस समय हर्ष के घर का दरवाजा खुला हुआ था। दोस्तों वे आदमी जैसे ही दरवाजे से अंदर आता है तो तालियां बजाते हुए घर के अंदर आता है। जब हर्ष उस आदमी को देखता है तो कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर बिना पूछे आने की? तभी वह आदमी कहता है कि साहब, आप दूसरे की बीवी के साथ रंगरंगलियां मनाएंगे और दरवाज़ा खुला रखेंगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा आपकी यह रंगरंगलियां देखने के लिए। दोस्तों इतना सुनने के बाद हर्ष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उस आदमी से कहते हैं कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लूँगा। दोस्तों जो उस घर में आया था वह आदमी कहता है कि ठीक है, आप पुलिस को बुला लीजिए, मेरी पत्नी के साथ आप यहाँ पर रंगरंगलियां मनाएंगे और मुझे भी धमकी देंगे। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो हर्ष थे वह कुछ देर सोचते हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हर्ष को पता नहीं था कि वह आदमी कौन है, लेकिन जब वह बताता है कि आप मेरी पत्नी के साथ रंगरंगलियां मनाएंगे तब वह हर्ष समझ जाता है कि काजल जो है वह इस आदमी की पत्नी है और वह लड़का कोई और नहीं काजल का पति है। दोस्तों काजल अपने पति को वहां देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। और दोस्तों वह अपने पति को देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। काजल का पति काजल के पास जाता है और उसके सर के बाल अपने हाथों में पकड़कर उसको खींच खींच कर मारने लगता है और फिर उससे पैसों की डिमांड करने लगता है। तभी हर्ष काजल के पास जाता है और उसके पति का हाथ पकड़ लेता है। तभी दोस्तों काजल का पति हर्ष से कहता है कि साहब, ये औरत ने आपसे कितने पैसे लिए हैं आपके साथ रात गुजारने के लिए? तब दोस्तों हर्ष बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और काजल के बारे में कहते हैं उसके पति से कि काजल बहुत अच्छी लड़की है, उसके बारे में गलत बातें मत करो, काजल जैसी लड़की इस दुनिया में मिल ही नहीं पाएगी। तब दोस्तों काजल का पति हर्ष से कहता है कि साहब, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है, इसके चक्कर में आप ना पड़े तो ही अच्छा है, नहीं तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। दोस्तों हर्ष काजल के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वह इसे इतना प्यार करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम काजल की ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे, कितना पैसा लोगे, तुम्हें बताओ मुझे। तब दोस्तों काजल का पति कहता है कि आप मेरी पत्नी को खरीदना चाहते हैं। तब हर्ष कहता है कि मैं उसको खरीदना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसको मैं तुमसे छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। तब काजल का पति कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसे की ज़रूरत है, मुझे काजल को छोड़ने के लिए पूरे 20 लाख रुपए चाहिए, उसके बदले में काजल के साथ आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। दोस्तों इतना सुनने के बाद काजल और हर्ष के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और दोस्तों सोच में पड़ जाते हैं कि 20 लाख तक
काजल का जो पति है वह कहता है कि क्यों बस इतने में ही फट गई, आपने तो कहा था कि आपको कितने पैसे चाहिए, अभी तो आप काजल को खरीदने की बात कर रहे थे। अब दोस्तों हर्ष कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें 20 लाख दे दूंगा, लेकिन तुम्हें काजल को तलाक देना पड़ेगा और तुमको मैं पैसे तभी दूंगा जब तुम पेपर पर साइन करोगे और मेरे सामने साइन करोगे। ठीक उसी समय मैं तुम्हें 20 लाख दे दूंगा। अब दोस्तों काजल का पति 20 लाख लेने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कल दोपहर में इसी समय आऊँगा और पेपर लेकर आऊँगा, उसी पर साइन करूँगा और आपसे पैसे लेकर चला जाऊँगा। उसके बाद मैं काजल को छोड़ दूँगा। दोस्तों इसी बात पर वहाँ पर फैसला हो जाता है और काजल का पति काजल को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों उस दिन जब रात होती है तब काजल हर्ष के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और रात के समय में दोनों लोग एक ही बिस्तर पर सोते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं। दोस्तों हर्ष काजल को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और कहीं ना कहीं काजल भी हर्ष को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, जिस वजह से दोनों लोग एक दूसरे से इतना पॉजेसिव हो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तब सुबह के समय में काजल हर्ष से पूछती है कि जिस कमरे में वो सो रही थी वहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई थी, आपके साथ कोई औरत रहती है क्या वह आपकी पत्नी है? तभी हर्ष कहता है कि हाँ वो मेरी पत्नी है। जब कोरोना काल चल रहा था, पहली स्टेज आया था, उसी समय मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तब से मेरी पत्नी मेरे दिल में रहती है। दोस्तों उस दिन काजल को पता चला कि हर्ष की पत्नी इस दुनिया में नहीं है और हर्ष अकेले यहाँ पर रहते हैं, जिस वजह से काजल और भी ज़्यादा हर्ष को प्यार करने लगती है। और जैसे ही दोपहर होती है तब काजल का पति तलाक के पेपर लेकर आता है और हर्ष के सामने बैठकर उस तलाक के पेपर पर साइन करता है और 20 लाख रुपए लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों उस दिन हर्ष काजल को पाकर बहुत खुश होता है। हर्ष उस दिन एक मंदिर जाते हैं और काजल से शादी करते हैं और जब रात होती है तो दूल्हा और दुल्हन जैसे वह उनकी पहली रात होती है। इसके बाद वह लोग पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इन दोनों की ज़िंदगी आगे चलकर बहुत अच्छी चलेगी, ऐसा नहीं है। इस कहानी में आगे जो होगा वह जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि शायद कोई भी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती है, शादी के अगले दिन की सुबह जब होती है तो हर्ष की जब नींद खुलती है, जब वह बिस्तर से उठते हैं तो हर्ष अपने बिस्तर के बगल में गरम गरम चाय देखते हैं और उस कप को उठाते हैं और हर्ष बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब मुझे हर रोज़ गरम गरम घर का खाना खाने को मिलेगा, बिस्तर पर ही चाय मिलेगी, मुझे घर का काम करना नहीं पड़ेगा, मेरी पत्नी सब कुछ संभाल लेगी। दोस्तों इसके बाद जो हर्ष थे वे चाय पीते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद जब हर्ष बाहर निकलते हैं तो आने के बाद वह काजल को ढूंढने लगते हैं। जब काजल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, काजल उनको कहीं दिखाई नहीं देती है। तब हर्ष अपनी पत्नी के रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है और सारा खजाना और सारा पैसा सब कुछ चोरी हो गया है। वहाँ पर काजल को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन काजल का कुछ अता पता नहीं चलता है। दोस्तों काजल हर्ष का सारा गहना सारा पैसा चुरा कर भाग चुकी थी। तब जाकर हर्ष को समझ में आता है कि काजल का पति सही कह रहा था कि ये औरत बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। दोस्तों हर्ष काजल के पति की बातों को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। दोस्तों हर्ष काजल के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगता, लेकिन काजल उनको धोखा देकर सारे गहना पैसा लेकर वहां से भाग जाती है। दोस्तों हर्ष उस दिन फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनको उस दिन एहसास हो जाता है कि किसी भी इंसान पर इतना ज़्यादा भरोसा आंख बंद कर नहीं करना चाहिए। वह कितना भी क्यों ना मासूम हो, उसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, काजल और काजल का पति जो थे वह दोनों लोग एक बहुत बड़े चोर थे और इसी तरीके से लोगों को ठगते थे, लोगों के साथ फ्रॉड करते थे और उनका यही पैसे कमाने का तरीका था। इसी के चलते हुए वह अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन दोस्तों जो हर्ष के साथ हुआ वह बहुत गलत हुआ, क्योंकि हर्ष एक बहुत ही शरीफ लड़के थे और एक अच्छे इंसान थे। काजल के ऊपर जो बीत रही थी उसको देखकर हर्ष उसकी तकलीफ से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए हर्ष उससे शादी किए थे। लेकिन हर्ष नहीं जानते थे कि काजल बहरूपिये के रूप में उनके घर के अंदर आई है और उनको लूट कर वहाँ से भाग जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट में काजल जैसी लड़कियों के बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर से बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।